नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे अपने चैनल यूनिक पॉइंट स्टडी में स्वागत है। आज हम नैनीताल जनपद के बारे में बात करने वाले हैं, उनसे जुड़ी सभी जानकारी आज आपको बताने वाले हैं। जैसे कि देख रहे हो दोस्तों, आप क्वेश्चन देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, नैनीताल को सरोवर नगरी के नाम से व झील नगरी के नाम से भी जाना जाता है, यानी झीलों की नगरी भी नैनीताल को बोला जाता है। नैनीताल की खोज जो की थी वह पी बैरन ने 1841 में की थी। नैनीताल नगर समुद्र तल से लगभग 1938 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। नैनीताल नगर के बीच में नाशपाती आकार की एक झील है जिसे नैना झील कहा जाता है। नैनीताल में यह झील चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई है। नैनीताल झील के उत्तर में नैना पीक या चाइना पीक सबसे ऊंची चोटी है। नैनीताल झील के पश्चिम में देवपाटा व दक्षिण में आयरपाटा चोटी स्थित है। नैनीताल झील के चारों ओर 7 पहाड़ियों में अन्य चोटी नाम शन्योव्यू, शेर का डांडा व देवपात आदि सम्मिलित है। नैना झील 2 भागों में विभक्त है, जिसमें ऊपरी भाग को मल्लीताल व निचले भाग को तल्लीताल कहा जाता है। नैना झील के तट पर नैना देवी का मंदिर स्थित है। नैना झील को स्कंद पुराण में त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। नैनीताल में 1880 में भूकंप के कारण नैना देवी का मंदिर नष्ट हो गया था। नैनीताल को 1891 में जिला मुख्यालय बनाया गया। नैनीताल के काठगोदाम को 1882 में सड़क मार्ग से जोड़ा गया था। 1897 में नैनीताल स्थित हाईकोर्ट भवन का निर्माण हुआ था। नैनीताल जिले का गठन 1891 में हुआ। नैनीताल जिले का क्षेत्रफल 4251 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य का सबसे बड़ा 5वां जिला है। कुमाऊं मंडल की स्थापना 1854 में हुई। इसका मुख्यालय नैनीताल में स्थित है। नैनीताल जिले में 8 विकासखंड हैं। बेताल घाट व धारी विकासखंड नैनीताल जिले में स्थित है। नैनीताल में 9 तहसील है। जनसंख्या दृष्टि से नैनीताल राज्य का चौथा बड़ा जिला माना जाता है। 10 के वृद्धि की दृष्टि से राज्य का यह चौथा बड़ा जिला है। नैनीताल जिले का जनघनत्व 225 है। जनघनत्व के मामले में राज्य का चौथा बड़ा जिला है। नैनीताल जिले का लिंगानुपात 934 है। नैनीताल जिला लिंगानुपात के मामले में न्यूनतम से चौथे नंबर पे है। नैनीताल जिले की साक्षरता 83.88% है। नैनीताल जिला राज्य में दूसरा सबसे बड़ा साक्षर जिला है। नैनीताल जिला महिला साक्षरता के मामले में दूसरा बड़ा जिला है। नैनीताल जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जातियों के लोग साक्षर हैं। नैनीताल जिले में स्थित उच्च न्यायालय भवन का निर्माण सर सेंटोनी मैकडोनाल्ड ने किया था। नैनीताल हाई कोर्ट। बाकरा नदी नैनीताल से निकलती है और उधम सिंह नगर के खानपुर के पास राज्य से होकर बाहर होकर जाती है। गेला नदी नैनीताल के पहाड़ पानी नामक स्थान से निकलती है। देहोआ नदी भी नैनीताल से निकलती है। नंदौर नदी नैनीताल से निकलकर उधम सिंह नगर नानक सागर में जाकर गिरती है। भीमताल कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। आप आकृति में देख सकते हो, इस टाइप से ये दिखाई देती है। भीमताल की लंबाई 1674 मीटर तथा चौड़ाई 447 मीटर है। भीमताल कमल कड़ी व कमल के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। भीमताल का आकार त्रिभुजाकार है। नौकुचिया ताल कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल है। नौकुचिया ताल की गहराई 40 मीटर है। नौकुचिया ताल 9 कोने वाली झील है। नौकुचिया ताल पक्षियों के निवास के लिए सर्वोत्तम है। यहाँ विदेशी पक्षी भी देखे जा सकते हैं। नैनीताल के नैना झील से बलिया नदी निकलती है। 7 ताल नैनीताल में कुमाऊं क्षेत्र की सबसे रमणीक झील है। 7 ताल पहले 7 झीलों का समूह था। 7 ताल में नल दमयंती ताल, गरुड़ ताल, राम सीता ताल व लक्ष्मण ताल आदि है। 7 ताल के नल दमयंती ताल में मछलियाँ नहीं पकड़ी जाती है। नल दमयंती ताल अशोक खुर के समान
5 कोने वाला ताल है। खुरपा ताल झील भी नैनीताल में ही स्थित है। सूखा ताल व साड़िया ताल नैनीताल में है। हरीश ताल भी नैनीताल में ही स्थित है। नैनीताल के कुल क्षेत्रफल का 72.64% वन क्षेत्र है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में नैनीताल जिले का तीसरा स्थान है। राज्य में सबसे ज़्यादा अतिसघन वन नैनीताल जिले में पाए जाते हैं। पतली व कोटा दून नैनीताल जिले में है। डेयरी शोध एवं विकास केंद्र नैनीताल जिले में स्थित है। नैनीताल में प्राचीन नैना देवी मंदिर का निर्माण मोतीलाल शाह ने करवाया था। कोयला नदी लदिया नदी की सहायक नदी है। अंग्रेजों ने सबसे पहले लीसा कारखाने की स्थापना भुवानी में की थी। 1966 में घोड़ाखाल सैनिक स्कूल की स्थापना जयमल सिंह ने की थी। घोड़ाखाल सैनिक जो है दोस्तों स्कूल आप इमेज में देख सकते हो, इस टाइप से ये है। डॉक्टर संपूर्णानंद खुली जेल सितारगंज में स्थित है। दाबका नदी का उद्गम स्थान गर्म पानी है। 1890 में बोट हाउस क्लब की स्थापना नैनीताल में हुई। 1948 से बोट हाउस क्लब को सबके लिए इसको खोला गया था। नैनीताल राज्य का पहला वाईफाई जिला है। फांसी गदेरा नैनीताल में स्थित है। भुवाली में क्षय रोग अस्पताल की स्थापना 1912 को हुई थी। श्लेष मटियानी पुस्तक संग्रहालय रामगढ़ में स्थित है। लुखमा व हरिशताल नैनीताल में स्थित है। हिमालय म्यूजियम नैनीताल। पहाड़ नामक संस्था की स्थापना शेखर पाठक ने की। चर्च जेम्स इन विल्डरनेस की स्थापना 1844 में नैनीताल में हुई। काठगोदाम को बमोरी घाट के नाम से भी जाना जाता है। हल्द्वानी में टाउन एरिया कमेटी की स्थापना 1885 में हुई थी। नल ताल नैनीताल में है। इसे कमल ताल भी कहा जाता है। नैनीताल में स्थित भुवाली नामक स्थान पर्वतीय फल बाजार के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। कैंची धाम नैनीताल में बाबा नीम करोली का मंदिर है। काला ढोंगी नैनीताल में जिम कॉर्बेट का मकान है। काला ढोंगी जिम कॉर्बेट संग्रहालय आप इमेज में देख सकते हो, इस टाइप से ये दिखाई देता है। नैनीताल के घोड़ाखाल में गोलू देवता का मंदिर स्थित है। नैनीताल के घोड़ाखाल में 1966 में बना सैनिक स्कूल स्थित है। काठगोदाम कुमाऊं क्षेत्र का महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। काठगोदाम को कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। गुलाब घाटी काठगोदाम में स्थित है। काठगोदाम रेलवे स्टेशन 1884 में शुरू हुआ था। काठगोदाम में बड़ी रेलवे लाइन 1994 में बनाई गई। महादेवी वर्मा संग्रहालय रामगढ़ नैनीताल में स्थित है। रामगढ़ के निकट गागर नामक स्थान है। रामगढ़ में रविंद्रनाथ टैगोर ने भी प्रवास किया था। रामनगर को 1850 में कमिश्नर रेमजे ने बसाया। गर्जिया नामक स्थान रामनगर में स्थित है। गर्जिया में कोसी नदी के बीचों बीच गर्जिया देवी का मंदिर स्थित है। ढिकोली कत्यूरी की राजधानी है जो गर्जिया के पास है। गर्जिया में महर्षि वाल्मीकि आश्रम के भगवानवेश है। एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड लालकुआ नैनीताल में स्थित है। राज्य में अधिकांश कागज उद्योग नैनीताल में है। नैनीताल के भीमताल में ज्वालामुखी मिट्टी पाई जाती है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स रानीबाग नैनीताल में है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीफोन फैक्ट्री भीमताल नैनीताल में है। वैक्सीन कारखाना पटवा डांगर नैनीताल में स्थित है। शेरवुड कॉलेज नैनीताल में 1869 से नैनीताल में है। बिरला विद्या मंदिर नैनीताल में 1947 में बना था। सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय हल्द्वानी नैनीताल में है। सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय को मेडिकल कॉलेज का दर्जा दिया गया जो कुमाऊं विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय में राज्य का पहला पैरामेडिकल संस्थान व कैंसर हॉस्पिटल स्थित है। कुमिया बोली
नैनीताल के काली कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाती है। फलदा कोटी बोली नैनीताल व अल्मोड़ा में बोली जाती है। रच भैंसी बोली को नैनीताल कुमाऊनी बोली भी कहा जाता है। पहाड़ व उत्तरा नामक पत्रिकाएं नैनीताल से निकलती है। लोक संस्कृति संग्रहालय खुटानी भीमताल में है। लोक संस्कृति संग्रहालय डॉक्टर यशोधर मठपाल द्वारा स्थापित किया गया। तितलियों का संग्रहालय भीमताल नैनीताल जिले में स्थित है। तितलियों के संग्रहालय की स्थापना फ्रेड समेटा ने की थी। जड़ी बूटी विपणन हेतु रामनगर में हर्बल मंडियां बनाई गई है। कुमाऊं विश्वविद्यालय का मुख्यालय नैनीताल में है। कुमाऊं विश्वविद्यालय का गठन 1973 में हुआ था। उमंग नामक कला संस्थान नैनीताल में है। नैनीताल में 1968 से पर्वतारोहण क्लब कार्यरत है। नैनीताल में हनुमानगढ़ी सूर्यास्त के अनुपम दृश्य के लिए विख्यात माना जाता है। 1873 में नैनीताल में नगर पालिका का गठन किया गया। मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर भी नैनीताल में ही स्थित है। दशहरा मेला नैनीताल के कालाडूंगी में लगता है। महासीर मछली के पालन के लिए मत्स्य विकास परियोजना भीमताल में शुरू की गई थी। भुवाली में सर्वप्रथम 1885 में गढ़ कप्तानी बंगला बना था। 1912 में भुवाली में टीबी सैनिटोरियम की स्थापना की गई। फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हल्द्वानी में है। टरायर अनुसंधान केंद्र भी भीमताल नैनीताल में है। लघु उद्योग सेवा संस्थान हल्द्वानी में स्थित है। राष्ट्रीय पादप एवं जैविकी अनुसंधान केंद्र भुवाली में स्थित है। हिलटॉन भीमताल में स्थित है। नैनीताल रोपवे 1985 में बना था। नैनीताल के कुल क्षेत्रफल का 72.64% वन क्षेत्र है। नैनीताल में सेवाराम सभा की स्थापना 1918 में हुई थी। हल्द्वानी का प्राचीन नाम बमोरी है। जुड़वा घाटी रामनगर में है। उत्तराखंड फल अनुसंधान संस्थान नैनीताल में स्थित है। गांधी मंदिर नैनीताल में है। सिपाही धारा नैनीताल में है। नैनीताल में भारत का पहला मेथोडिस्ट चर्च बनाया गया था। लोखा लुखाम देवता जो मंदिर है देवता का वह नैनीताल में स्थित है। ग्रामीण व कृषि विकास समिति हल्द्वानी में 1995 में स्थापित की गई। लोक चेतना मंच स्वयंसेवी संस्थान रानीबाग नैनीताल में स्थित है। समय विनोद 1868 में राज्य का पहला हिंदी समाचार पत्र बनाया गया। पर्वतीय समाचार पत्र नैनीताल में प्रकाशित होता है। खबर संचार समाचार पत्र नैनीताल में प्रकाशित होता है। हिल रिव्यू अंग्रेजी समाचार पत्र हल्द्वानी में प्रकाशित होता है। कुर्माचल केसरी का प्रकाशन भी हल्द्वानी में होता है। नागरिक व उत्तराखंड मशाल समाचार पत्र रामनगर से प्रकाशित होता है। उत्तराखंड शिक्षा एवं परिषद रामनगर नैनीताल में है। नैनीताल 1996 में हिल स्टेशन बना। उत्तराखंड प्रशासनिक परीक्षण अकादमी की स्थापना 1988 में नैनीताल में की गई। उत्तराखंड प्रशासनिक परीक्षण जो अकेडमी है वो आप इमेज में देख सकते हो। इस टाइप से ये दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1867 व 1880 में नैनीताल भूस्खलन हुआ था। 3 अक्टूबर 1994 में गोलीकांड हुआ। नैनीताल के कालाढूंगी व रामगढ़ क्षेत्रों में लोहा के मैग्नेटाइट अयस्क पाए जाते हैं। चाय विकास बोर्ड ने सर्वप्रथम चाय फैक्ट्री घोड़ाखाल में स्थापित की थी। मलेरिया शोध उन्मूलन केंद्र भुवाली में स्थित है। उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी भुवाली में है। प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निर्देशालय नैनीताल में है। उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है। डाकू सुल्ताना कुआं हल्द्वानी में है। विक्टोरिया बांध नैनीताल में स्थित है। हरियाली मेला नैनीताल में लगता है। जिया रानी का मेला रानीबाग नैनीताल में लगता है। हिडिंबा पर्वत नैनीताल में स्थित है। किलवरी नामक पर्वत नैनीताल में है। राज्य में सर्वाधिक लोहा नैनीताल में मिलता है। कुमाऊं मोटर ओन्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना 1939 में काठगोदाम में हुई थी।
मुक्तेश्वर में अभी तक राज्य का सबसे न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीफोन फैक्ट्री भीमताल में है। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय हाईकोर्ट नैनीताल में है। राज्य के उच्च न्यायालयों में कुल न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में 11 है। उच्च न्यायालय नैनीताल आप ये इमेज में देख सकते हो, इस टाइप से ये दिखाई देता है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में घंटे वाले आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।